सर आपसे कुछ हमने 28वीं तरमीम का भी पूछा है, आप क्या कर रहे हैं, लेकिन पहले ईरान वाले इशू के ऊपर बात कर लें। क्या प्रोग्रेस देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में? कोई ऐसे प्रोस्पेक्ट्स हैं कि दोबारा ये ईरान और अमेरिका इस्लामाबाद में बैठे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, एक चीज़ जो है वो पब्लिक आई में हो रही होती है, जो बयानात हैं दोनों तरफ से, वो आपने देखे, जो कि मैं अगेन मेरी ज़ाती राय है, मैं समझता हूँ कि जो अभी सिचुएशन इतनी फ्लूइड है और हर बदलते दिन जो है या आने वाले दिन में वो बदल रही है, तो उसको कम से कम थोड़ा सा दोनों तरफ से जो है सीरियसली कंसिडर करने की ज़रूरत है कि अपनी जो स्टेटमेंट्स है, क्योंकि नज़र ये आ रहा है बज़ाहिर, जो एक मेरा ज़ाती व्यू है, अगेन मैं इसमें कहूँगा कि ईरान को कोई जल्दी नहीं किसी भी मुआहदे में एंटर होने के हवाले से। वो बिल्कुल कहते हैं कि आराम से चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यूएस को बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि चाइना के विजिट से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई ऑफ रैंप या कोई ऐसी सिग्निफिकेंट जो मॉन्यूमेंटल कुछ ऐसी चीज़ है जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या जो डोमेस्टिकली उसको सेल कर सकें, न्यूक्लियर की ट्रॉफी चाहिए। न्यूक्लियर की ट्रॉफी एक है, जेसीपीओए की बात हुई, वो तो देखें उस वक्त तमाम तर मामला हुआ, 2015 में शुरू हुआ, वियना में वो एग्रीमेंट हुआ, ट्रंप ने उसको खत्म कर दिया। यही बात है। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीजें फिर फेजेस में होंगी। अगर ये कहें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो कोई एग्रीमेंट है इस स्टेज पे, वो शायद पॉसिबल ना हो सकता है इन स्टेजेस हो। पहले अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक दो तो चीज़ें सैंक्शंस के हवाले से देख सकते हैं, फिर फाइनली जो है वो उस पर आप जा सकते हैं न्यूक्लियर और यूरेनियम के तमाम तर मामलात के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान के एक बड़ा मौसर सालसी किरदार रहा है, अभी भी है। लीड मीडिएटर के तौर पे पाकिस्तान अभी भी अपना किरदार अदा कर रहा है, और जो बैक एंड फोर्थ मैसेजिंग है, जो शटल डिप्लोमेसी है, उसे हम जारी और सारी रखे हुए हैं। और इसीलिए दोनों फ्रीकैन को हमारे पे अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद है इस चीज़ का कि ये जो सालसी का तमाम तर प्रोसेस है उसको पाकिस्तान बखूबी निभा रहा है। अब ये जो बात की गई कि एज ए गारंटर किसी दूसरे या तीसरे मुल्क को क्या ये कबूल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इज़ येट टू बी सीन। मेरे ख्याल से जो चाइना का विजिट है वो इतना सिग्निफिकेंट है, अगर वहाँ पे कोई ऐसी पेशकश होती है, कोई ऐसी बातचीत होती है, सदर ट्रंप के चाइना के विजिट की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो उसमें फिर ये देखा जा सकता है कि बिल्कुल एक सेंट्रल रोल चाइना भी पाकिस्तान के साथ साथ प्ले कर सकता है। आज एक ईरानी ऑफिशियल ने यह स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि अमेरिका से अगर हमारा मुआहदा होता है तो उसे बैनुल-अक़वामी ताकतों की गारंटी ज़मानत चाहिए होगी, और हम ये भी चाहेंगे कि इस मुआहदे को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी लेके जाएं। वो इसलिए ये चाहते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है, अमेरिका पे एतबार कोई नहीं है। मेरे ख्याल से फाइनली जो इसमें पॉइंट है कि यूएन के जो फोरम पे जाना, क्योंकि रीइटरेट दोबारा मैं करूंगा कि इंटरनेशनल लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपहोल्ड करना इंतहाई ज़रूरी है, और उसकी ज़रूरत भी है इन दिस डे एंड एज कि जिस तरह जो हालात आप देख रहे हैं दुनिया पूरी में, जिस तरह मामला है, तो हमें वो जो यूनाइटेड नेशन की अहमियत है उसे दोबारा उजागर करने की और उसे सही मानों में जो है उसकी यूजेबिलिटी और उसकी इफेक्टिवनेस को जो है बरूए कार लाने की ज़रूरत है।